हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी के अगले पार्ट में, जो कि पार्ट 6 है अपना। इसमें अपन अलंकार लेने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट में अपन ने रस लिए हैं। रस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 10 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। ठीक है, इसके पहले एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ मैं। उसके पहले रस पढ़ाए थे मैंने, रस पढ़ाए थे और उसमें रस संपूर्ण रस थे। ठीक है, तो उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें पूरे रस हैं, एक वीडियो में लगभग 25-30 मिनट की वीडियो है। उसमें पूरे रस कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, और ये अलंकार है तो एक सेपरेट वीडियो बनेगी अपनी 25 से 30 मिनट की, और इसमें लगभग पूरे अलंकार अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपन वीडियो। ठीक है, ये है पार्ट 6 हिंदी का। ठीक है, इसमें अपन पहले कर चुके हैं मुहावरे, समास, रस, रस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अलंकार चल रहा है। इसके जस्ट बाद एक वीडियो आएगी जिसमें अपन डालेंगे अलंकार से संबंधित वह प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में मध्य प्रदेश के पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपनी वीडियो। चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या वाला है, होता क्या है अलंकार। ठीक है, तो किसी भी काव्य जो कि आपके पुस्तक में लिखा हुआ गद्य है या पद गद्य है, जो उसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उनको किस प्रकार से सजाया गया है, उनको सजाने की वस्तु जो है ना, तो अलंकरण की वस्तु है, उसे अलंकार कहते हैं। परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मानव की शोभा बढ़ाने वाले क्या होते हैं, गहने होते हैं, है ना, आभूषण, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं, इन्हें काव्य का आभूषण कहा जाता है। ठीक है, शब्द और अर्थ के माध्यम सुंदरता बढ़ाते हैं ये। ठीक है, शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। अलंकार के दो टाइप होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार के कितने अर्थ होते टाइप होते हैं? शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। फिर से देखते हैं, शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है, और पहला देख लिया अपन ने शब्दालंकार। ठीक है, दूसरा देखते हैं अर्थालंकार। अर्थ अलंकार के निम्न भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीय अलंकार और इत्यादि। ठीक है, इसके और भी होते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ चलते हैं आगे। देखिए, शब्द अलंकार का पहला है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति से जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब एक ही वर्ण को बार बार लाकर जब काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है ना, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो यहाँ क्या आया है? देखिए, चारू चंद की चंचल किरणें, च च च च, है ना, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, अनुप्रास अलंकार के भी सब टाइप होते हैं कुछ। क्या होते हैं कि 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। ये होता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रव्यानुप्रास, अव्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, आपने सिर्फ अभी तक सुना होगा जनरली अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास अलंकार के भी 5 टाइप होते हैं, जो कि होते हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रव्यानुप्रास, अव्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ठीक है, तो एक एक करके अपन इनको भी देखते चलेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं छेकानुप्रास से। जहाँ एक ही वर्ण अनेक वर्णों की एक ही क्रम में बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि अति आनंद मगन महतारी। ठीक है, देखिए इसका दूसरा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए, बिल्कुल से ता हो गया, बिल्कुल आवृत्ति हो गई इसकी। ठीक है, तो ये वृत्त्यानुप्रास वृत्य बन गया उसका। भूरी भरी की चंचल किरण। ठीक है, अगला देखिए, श्रव्यानुप्रास अलंकार, जहाँ कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठस्य ओष्ठय में से किसी एक ही वर्ण से उच्चारण किए जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ
सिर्फ व्यनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, देखिए अगला अव्यनुप्रास अलंकार। जहाँ पंक्ति के अंत में समान वर्ण हो वहाँ अत्यानुप्रास अलंकार होता है। पंक्ति के अंत में, ठीक है, समान वर्ण हो। अगला देखिए लाटानुप्रास अलंकार। इसे शब्दानुप्रास और वाक्यानुशासन, वाक्यानुप्रास हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसे शब्दानुप्रास और वाक्यानुशासन कहते हैं। ये फ्रेंड्स थोड़ा गलत टाइप हो गया है यहाँ पर है इसे शब्दानुशासन और वाक्यानुशासन कहते हैं। ये शब्दानुप्रास नहीं है, यहाँ शब्दानुशासन है। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। इसे शब्दानुशासन और वाक्यानुशासन कहते हैं। इसमें एक शब्द कई बार आए किंतु उसके अर्थ परंतु वाक्य में परिवर्तन हो जाए, मतलब उसके शब्द तो कई बार आए किंतु उसके अर्थ परिवर्तित हो जाए। ठीक है, वह लाटानुप्रास अलंकार है। अगला देखिए यमक अलंकार। ये है शब्दालंकार का दूसरा अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, इसमें देखिए जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ बदल जाए उसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार का उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए पौराए, जग वा पाए बौराए। यहाँ जग के बाद वा पाए होना था, वा खाए नहीं। ठीक है, तो इसे थोड़ी ठीक कर लीजिएगा आप, वा पाए। ठीक है, बौराए। आगे देखिए इसका अगला उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एग्ज़ाम 2017 के पटवारी में पूछा गया है। ठीक है, 2017 के पटवारी एग्ज़ाम में यह पूछा जा चुका है। सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, स इसमें यमक अलंकार था। ठीक है, उत्तर में इसके यमक अलंकार था। अभी दूसरा है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, है ना। तो ये मतलब इसमें अर्थ अलग अलग आ रहा है। मतलब तीन बेर खाती थी वे, जो महल में रहने वाली 3 बार खाना खाती थी। ठीक है, 3 बार खाना खाती थी, वो अब जंगल में रह के 3 बेर खाती हैं, ओनली बेर। ठीक है, तो ये अर्थ अलग अलग है दोनों में। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। और यहाँ ये क्वेश्चन ये वाला है, इसमें एक बार सजने का मतलब है श्रृंगार करना और दूसरे सजने का मतलब है इनके पतिदेव। ठीक है, अगला देखिए माला फेरते जुग भया, माला फेरते जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डोरी दे, मन का फेर। अगला देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, परिभाषा देखिए जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों और वो शब्द एक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए मतलब शब्द एक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न मोती उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, यहाँ पानी का अर्थ है और यहाँ पानी का अर्थ है बिन पानी सब सोन। ठीक है, मतलब एक जगह पानी का अर्थ है पानी, ठीक है, और दूसरी जगह पानी का अर्थ है इज्जत। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए चरण धरत चिंता करत, चिलवत चारों ओर। अगला है सुबह की खोज फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अगला देखिए वक्रोक्ति अलंकार। शाब्दिक अर्थ वक्र प्लस उक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। आचार्य मम्मट ने वक्रोक्ति को
शब्दालंकार का भेद माना है। ठीक है, आचार्य मम्मट ने। आचार्य रुद्रक ने वक्रोक्ति के दो भेद बताए हैं। जब वक्ता द्वारा, ये द्वारा नहीं द्वारा है, कही गई बात का स्वतंत्रता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाता है। मतलब उस पता है अपन को कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा, लेकिन अपन उसका कुछ अलग ही मतलब निकालते हैं। ठीक है, तो वो जानबूझकर जो मतलब निकाला जाता है ना, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। हे गिरजा भिक्षु कित गए, बलिदान मांगन गयो रमा, कौन तुम में हरि राधे, क्या काम यहाँ आओ वन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसी का उदाहरण का आधा भाग है। ये इसका आधा भाग अगले स्लाइड में है। हे शैलजा पशुपालक कहाँ यमुना तट गयो ले धेनु, कौन तुम में घनश्याम तो बरसों कित जाए। अगला उदाहरण इसका अगला अलंकार है अपना अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला है उपमा अलंकार। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो देख के चले जाते हैं, केवल लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो देख के चले जाते हैं, और वीडियो भी आप लोग स्किप करते हैं, आधी आधी वीडियो देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाला ऐसा। अलंकार रस और इनके क्वेश्चन ऐसे हैं कि बगैर समझे बिल्कुल नहीं आएंगे आपको। ठीक है, स्किप करने से बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, एक एक शब्द से समझिए आप लोग। उपमा शब्द का अर्थ ही होता है तुलना, समानता, समान के समान, स सी से। ठीक है, उदाहरण हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि के जो पैर हैं उनकी तुलना कमल से की गई है। ठीक, कमल जितने कोमल हैं वो। ठीक है ना। उपमा अलंकार की 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचन धर्म, वाचक शब्द। ठीक है, ये 4 अंग होते हैं। ठीक है, अभी तक यही पढ़ा होगा आप लोगों ने उपमा का, है ना, तुलना करना, लेकिन ये नहीं देखे होंगे आपने। ये उपमा, उपमेय, उपमान तो देखा होगा, शाब्दिक, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये इनका शायद आपने नहीं देखा होगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस पद की उपमा दी जाती है, वह उपमेय है। ठीक है, और उपमान, जिससे उपमा की जाती है वह अपना उपमान है। साधारण धर्म, जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाती है वह साधारण धर्म है। वाचक शब्द, जिस शब्द की सहायता से उपमा दी जाती है वह वाचक शब्द है। जैसे नील कमल से सुंदर नयन। ठीक है ना। देखिए अगला उदाहरण, सीता का मुख चंद्रमा के समान है ना। यहाँ सीता का जो मुख है वह उपमेय है ना, और उपमान अपना चंद्रमा है। इस समान के समान, समान शब्द आप लोग को पहले बता दिया, देखो यहाँ पर समान है ना, के समान। अगला देखिए, हाय काली सी कोमल बच्ची, है ना, उपमेय हुई राख की थी ढेरी। अगला उदाहरण है, मजबूत सिलासी दृढ़ छाती। ठीक है, उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा, है ना। मतलब एक तो पूर्ण उपमा है और एक लुप्त उपमा है, अधूरा उपमा। ठीक है, लुप्त उपमा, दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि पूर्ण उपमा में ये उपमा के जो 4 अंग हैं, देखिए हम समझाते हैं आपको। ये पूर्ण उपमा में जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, जहाँ ये चारों होते हैं वह होता है पूर्ण उपमा। और जिसमें जिस भी लाइन में, जिसको बोलते हैं अपन काव्य बोलते हैं, उसमें चारों अंग से अगर एक अंग भी कम होता है तो वहाँ लुप्तोपमा हो जाता है। ठीक है, उपमा में भी 2 टाइप होते हैं, उपमा अलंकार तो है वो, लेकिन उपमा अलंकार में भी अगर चारों अंग में से एक नहीं है तो वो लुप्तोत्तर, अगर चारों अंग है तो वो पूर्ण उपमा। ठीक है, पढ़ते हैं अगली तरफ।
रूपक अलंकार। ठीक है, इसके अगर आपको अलंकार की जो पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसकी वीडियो देखनी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप पहुँच जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे से अगले पार्ट को चुन लीजिए तो वहाँ से आप इसके क्वेश्चन आंसर भी देख पाएंगे। ठीक है, रूपक अलंकार परिभाषा, काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, यानी की का शेष, ये शब्द आते हैं उपमान की का शेष से। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, कैसे? चरण कमल बंदो हरिराई आरोपित किया जा रहा है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, है ना, मतलब जिद की जा रही है, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद को खिलौना बनाया जा रहा है और यहाँ चरण को कमल बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा, उपमेय उपमान संभावना या कल्पना कही जाती है, परिणाम स्वरूप उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु जनु मानो जानो मनहु जनहु, उदाहरण है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यो भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार था। अगला देखिए, यह है अतिशयोक्ति, ये ना लंबी लंबी फेंकने वाला अलंकार है ना, लंबी लंबी फेंकने वाला अलंकार। देखो इसको, जहाँ किसी धातु गुण का इतना बढ़ा चढ़ाकर बात करना अतिशयोक्ति अलंकार कहता है, होता है। ठीक है, कह रहा है, उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब आग लग नहीं पाई पूंछ में और लंका जल गई, निशाचर भाग गए, बिल्कुल अतिशयोक्ति है ना। अगला है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा नदी के इस पार राणा जी सोच ही रहे हैं कि कैसे पार जाएं। ठीक है, लेकिन जब तक सोचा तब तक चेतक उस पार, बिल्कुल अतिशयोक्ति कर दी है ना। अन्योक्ति अलंकार मतलब ये देखिए, किसी अन्य को कहने वाली बात किसी अन्य के माध्यम से कही जाए, है ना, मतलब कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, है ना। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काले हमारी बार। यहाँ काली नहीं है, काल है, काल हमारी बार। अगला है विभावना अलंकार। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। ठीक है, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। मतलब जहाँ करने वाला व्यक्ति नहीं है, कर्ता नहीं है, समझ रहे हैं ना, कर्ता एब्सेंट है लेकिन क्रिया हो जाती है, ऐसी स्थिति में विभावना अलंकार आता है। एग्जाम्पल में देखिए, बिनु पग चले, जिसके पैर नहीं है ना, वो फिर भी चल पा रहा है। सुने बिनु काना, जिसके कान नहीं है वो फिर भी सुन पा रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, वो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, बिना किसी कर्म के कर्म करता है विभिन्न प्रकार के। कौन है ये? आप सर्प मानिए। ठीक है, एक सर्प है जिसके पैर नहीं है, वो चलता है, उसके कान नहीं है लेकिन वो सुनता है ना, जिसके कोई कर्म नहीं कर सकता लेकिन वो करता है। ठीक है, अगला है भ्रांतिमान अलंकार।
जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है ना। जैसे कहीं पर अंधेरे में सुतरी या रस्सी डली हो, आपको देख कर एकदम से भ्रम हो जाए कि ये तो हो सकता है, एक हो सकता है वाली स्थिति नहीं, आपने बिल्कुल मान ही लिया है कि हाँ ये तो सांप ही है, तो वहाँ आपको भ्रम हो गया है। ठीक है। जैसे अगला इसका उदाहरण है, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावर की एड़ी मीड़ती जाए। अगला है, नाक का मोती अधर की भ्रांति से, नीब दाड़िम का समझकर भ्रांति से। ठीक है। अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ आपको मतलब भ्रम की स्थिति हो। ये भ्रम की स्थिति नहीं, मतलब आपको संदेह की स्थिति हो, भ्रम की स्थिति तो अलग है। जब किसी वस्तु को देखने के बाद मन में संदेह हो जाता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है कि वहाँ है कि नहीं। मानो आपने रस्सी देखी और आप भ्रम की स्थिति में हैं कि हो सकता है ये रस्सी हो सकता है ये सांप हो, है ना। लेकिन जहाँ आपने बिल्कुल ठान लिया कि नहीं नहीं ये तो सांप ही है, वहाँ भ्रम है। जहाँ आपको संदेह है वहाँ संदेह अलंकार है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये अपन ने रस में भी लिया था, ये वाला उदाहरण ये अपन ने लिया था अद्भुत रस में। ठीक है ना, अद्भुत रस में लिया था ये। और ये यहाँ संदेह अलंकार में भी कि संदेह है, सभा गणों को संदेह है कि द्रौपदी नारी बीच साड़ी है, नारी के बीच साड़ी है कि साड़ी के बीच नारी है, कि पूरी साड़ी की ही नारी बनी है कि नारी की ही साड़ी बनी है ना। वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। अगला देखिए, विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार जहाँ कारण होते हुए भी कार्य का ना होना वर्णित हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। मतलब एक तो अपन ने देख लिया विभावना अलंकार, जहाँ की कोई कर्ता नहीं है ना, सब्जेक्ट एब्सेंट है और वहाँ कार्य हो रहा है। लेकिन एक अलंकार ऐसा भी है जहाँ सब्जेक्ट होता है लेकिन कार्य नहीं होता। ठीक है। तो ऐसी जगह पे होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है। इसके तीन भेद होते हैं, अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार और एक उक्त निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार और तीसरा होता है अचित्य निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार। अगला है मानवीयकरण अलंकार। अलंकार से आशय किसी निर्जीव जीव में किसी जड़ वस्तु में मानवीय संवेदनाओं का आरोप कर दिया जाता है, वह मानवीयकरण अलंकार होता है। किसी निर्जीव वस्तु की अपन जीवित प्रकार से वर्णन करते हैं, जीवित मान के वर्णन करते हैं काव्य में, तो वहाँ उसे मानवीयकरण अलंकार उपयोग करते हैं अपन। किसी निर्जीव चीज का जीवित के रूप में वर्णन करना मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। ठीक है। इसका उदाहरण है, ऊषा सुरहते तीर बरसती, जय लक्ष्मी से उदित हुई। अगला है, हुए महंत बसंत, मेघ आए बंठन के संवर के। ठीक है। मतलब ये निर्जीव ही है, बसंत निर्जीव है लेकिन उसको महंत बना दिया, आए महंत बसंत है ना, जीवित कर दिया उनको। मेघ आए बंठन के संवर के, है ना, तो मतलब मेघ को बंठन के संवर के बुला दिया, उनको जीवित कर दिया बिल्कुल से। ठीक है ना। तो ये मानवीयकरण अलंकार है। ये है विरोधाभास अलंकार, है ना। तो फ्रेंड्स इसके सारे पार्ट जो है ना, पार्ट 1 2 3 4 5 ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, हिंदी के। और जो कि अपने MPGK का भी सीरीज चला रहे हैं अपन, जो कि पुराने एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं MPGK के, पिछले पटवारी के एग्ज़ाम में पूछे गए, कुछ MP पुलिस के SI के एग्ज़ाम में पूछे गए, APPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए और ANM के एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन हैं जो अपन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं, एक एक दो दो एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है अपने। पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 से 5 तक 10-10 क्वेश्चन डले हैं उसमें, और बाकी पार्ट 6 में 25 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, और कोशिश करूँगा आज भी पार्ट 7 में 25 क्वेश्चन प्लस डालने की। ठीक है।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अलंकार अपना विरोधाभास अलंकार। परिभाषा, इसका शाब्दिक अर्थ विरोध आभास के योग्य से बना है। ठीक है, जहाँ किसी पद में वास्तविक में तो विरोध वाली कोई बात नहीं है। जहाँ किसी पद में तो वास्तव में विरोध वाली कोई बात नहीं है, परंतु सामान्य वृद्धि से विचार करने पर कोई पाठक विरोध कर सकता है। मतलब विरोध करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कोई पढ़े किसी ना किसी को बुरा लग जाए तो वहाँ विरोधाभास अलंकार है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों दूहे समान रंग त्यों त्यों समूझे नहीं उज्ज्वला दोष। मोहब्बत एक मीठा जहर है, मीठी लगे अखियन सुनाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपने मुझे 25 मिनट झेल लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। बेल आइकन ऑन कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जिनका 22 तारीख को पेपर है। मेरा थोड़ा गला ख़राब है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।